अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फास्टर्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडियन मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान नेवी का एक एयरक्राफ्ट जो है वो आईएनएस विक्रांत के करीब आया था, जिसको फिर आईएनएस विक्रांत के ऊपर ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट ने इंटरसेप्ट करके वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो ये स्टोरी जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसके ऊपर हमने रिसर्च की है, तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आज आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखेंगे। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब सबसे पहले इंडियन मीडिया की इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि उन्होंने पाकिस्तान नेवी के एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी के मिग 29 के से रिलेटेड पब्लिश की है। तो ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो तय पा गया था यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से, उसके बाद इंडियन नेवी का जो आईएनएस विक्रांत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसने अरेबियन सी के अंदर एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। तकरीबन ये सारी चीजें जो है 13 से 15 मई के दौरान हुई, यानी कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के खत्म होने से ठीक 3 से 4 दिन के बाद। क्योंकि अब यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो 2019 में जब हमने ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट को कंडक्ट किया था तो उसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि फरवरी 2019 के बाद मार्च 2019 के पहले हफ्ते में इंडियन नेवी की तरफ से इनकी जो एक सबमरीन है उसने पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में घुसने की कोशिश की थी, जिसे फिर पाकिस्तान नेवी के P3 ओरायन एयरक्राफ्ट ने डिटेक्ट करके उसको वापस मुड़ने पर मजबूर किया था। ये जो वाकया है ये ऑन रिकॉर्ड है कि ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट के बाद जब इंडिया को एक बैकलैश फेस करना पड़ा था तो इन्होंने नेवल डोमेन की तरफ पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन करने की कोशिश की थी। और सेम यही टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल जो है वो इन्होंने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद करने की कोशिश की आज इस साल 2025 में भी, जब 7 मई को इनको एयर बैटल में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिला, एक बहुत बड़ा सेटबैक इनको देखने को मिला। और फिर बुनियानुम मरसूस में इनको ग्राउंड डोमेन में भी सेटबैक देखने को मिला। 26 से ज्यादा इनकी जो मिलिट्री बेसेस हैं वो हिट हो चुकी थी। तो इन्होंने दोबारा से अपनी 2019 वाली आदत को, अपने 2019 वाले बिहेवियर को दोहराया और 13 से 15 मई के दरमियान नेवल डोमेन में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, जिनमें इनका जो आईएनएस विक्रांत बैटल ग्रुप है उसने अरेबियन सी के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और उसी के फिर रिस्पॉन्स में जब आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी के अंदर एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा था तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से इसके रिस्पॉन्स में अपना एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी किया गया, जो कि रास 72 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था। ये बेसिकली एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और सिविलियन एयरक्राफ्ट ATR 72 के ऊपर बेस्ड है। इटली और फ्रांस जॉइंटली इस पर्टिकुलर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को बनाते हैं और ऐसे 5 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नेवी की एक्टिव सर्विस के अंदर है। तो ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नेवी की तरफ से आईएनएस विक्रांत की मॉनिटरिंग के लिए उस एरिया के अंदर, अरेबियन सी के अंदर जहां पर आईएनएस विक्रांत ऑपरेट कर रहा था, उसकी विसिनिटी में उसके करीब ही रास 72 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान नेवी की तरफ से डिप्लॉय किया गया, ताकि एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर रहकर सर्वेलेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सके और उनकी जो कैरियर बैटल ग्रुप की मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जा सके। अब इसके ऊपर इंडियन मीडिया की इस रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है और बड़ी छाती पीटी जा रही है कि जैसे ही ये रास 72 ईगल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो आईएनएस विक्रांत के करीब आया तो आईएनएस विक्रांत की तरफ से अपने जो ऑन बोर्ड मिग 29 के एयरक्राफ्ट हैं जो ये अपने कैरियर डेक के ऊपर एयर आर्म के अंदर पोजेस करता है, उनको स्क्रैम्बल किया गया और उन एयरक्राफ्ट में फिर इस रास 72 ईगल को इंटरसेप्ट किया। इवन इसके 100 मीटर क्लोज जाके इसको वार्निंग दी कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो वापस मुड़ जाए। और फिर इंडियन मीडिया के ही मुताबिक ये पर्टिकुलर पाकिस्तान नेवी का जो रास 72 ईगल एयरक्राफ्ट है ये वापस मुड़ गया और फिर उसके बाद इंडियन नेवी के जो मिग 29 एयरक्राफ्ट है वो भी आईएनएस विक्रांत पर वापस चले गए। तो ये तो वो स्टोरी है जो कि आपको इंडियन मीडिया नरेट कर रहा है और इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी का हम सबको पता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि असल में ये वाकया कैसे हुआ था और इसको किस तरह से पाकिस्तान नेवी और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हैंडल किया गया था। तो जब पाकिस्तान नेवी की तरफ से डिटेक्ट किया गया कि आईएनएस विक्रांत जो है वो अरेबियन सी के अंदर एक्सरसाइज करने आ रहा है 13 से 15 मई के दौरान, तो इस बैटल ग्रुप की क्लोज मॉनिटरिंग के लिए पाकिस्तान नेवी ने कंबाइंड विद पाकिस्तान एयरफोर्स, यानी कि हमारी इन दो सिस्टर ब्रांचेस ने कंबाइंड एक मिशन को तरतीब दिया, जिसमें पाकिस्तान नेवी एयर आर्म के एयरक्राफ्ट शामिल थे और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट शामिल थे, जो कि हमारे नंबर 8 हैदर स्क्वाड्रन से बिलोंग करते थे। तो जैसे ही आईएनएस विक्रांत की सर्वेलेंस के लिए पहले फेज के अंदर इस मिशन में पाकिस्तान नेवी की तरफ से अपना जो रास 72 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसको टास्क दिया गया कि आपने क्लोज में रहकर इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मॉनिटर करना है। और आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि जब ऐसे मिशंस को परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ पर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट शामिल नहीं होता, इसमें और एयरक्राफ्ट भी शामिल होते हैं जो कि हमारे रास 72 ईगल की प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे। खैर, जो हमारा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसने प्रोसीड किया मिशन के साथ और आईएनएस विक्रांत बैटल ग्रुप के काफी क्लोज जाकर अपनी सर्वेलेंस एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान नेवी के इस पर्टिकुलर मूव को देखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस विक्रांत से फिर मिग 29 एयरक्राफ्ट को भेजा गया ताकि ये इस रास 72
ईगल एयरक्राफ्ट को पहले तो इंटरसेप्ट करें और फिर वापस जाने पर मजबूर करें। तो ये इंडियन साइड का मिशन था और सेम यही रिस्पॉन्स जो है वो पाकिस्तानी साइड से प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि अगर हम अपना मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इनकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की विसिनिटी में भेजेंगे तो ये अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करके उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से इस मिशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को भी शामिल किया गया था। एंड जैसे ही इंडियन नेवी के MiG-29 के एयरक्राफ्ट ने हमारे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को अप्रोच करने की कोशिश की और अपने रास्ते से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, इसी सारी सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से फिर 2 के करीब JF-17 ब्लॉक 3 को स्क्रैम्बल किया गया। और ये जो एयरक्राफ्ट थे ये अपने पूरे एयर टू एयर लोड आउट के अंदर थे, यानी कि 4 PL-15 मिसाइल्स को कैरी कर रहे थे और 2 PL-10E शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स को कैरी कर रहे थे। और इन दोनों एयरक्राफ्ट को उसी लोकेशन के ऊपर वेक्टर किया गया जहां पर इंडियन नेवी का जो MiG-29K था वो हमारे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही ये 2 JF-17 ब्लॉक 3 उस एरिया के करीब पहुंचे और इन्होंने एक पॉजिटिव कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश किया, तो NS विक्रांत के ऊपर जो मौजूद उनके ATC कंट्रोलर्स थे जो कि MiG-29 एयरक्राफ्ट को गाइड कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अपने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से DCA रिस्पॉन्स इनिशिएट कर दिया गया है, तो उन्होंने फौरन से अपने MiG-29 के एयरक्राफ्ट को रिटर्न करने का ऑर्डर दे दिया और रिजल्टेंटली फिर MiG-29K ने डिसएंगेज किया, वो अपने कैरियर बैटल ग्रुप की तरफ वापस लौट गए और हमारे जो एयरक्राफ्ट थे वो अपनी साइड के ऊपर वापस लौट गए। और यहाँ पर पाकिस्तान नेवी का जो सर्वेलेंस का मिशन था वो भी अकम्प्लिश हो गया और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी एक सक्सेसफुल पावर प्रोजेक्शन शोकेस कर दी गई। फिर दोनों साइड्स के ऊपर डिसएंगेजमेंट होगी और वो दिन था और आज का दिन है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी तक किसी किस्म की बेवकूफाना हरकत जो है वो नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि इंडिया का जो मीडिया है वो ऐसे वाकयात को किस तरह से रिपोर्ट करता है, किस तरह से आपको इनकम्प्लीट डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। कहानी का सिर्फ एक रुख बताया जाता है जिसमें इंडियन नेवी जो है वो सपोजिटली कामयाब हो गई, लेकिन वो रुख जहां पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से इनको मुड़ने पर मजबूर कर दिया गया उस रुख को बिल्कुल ही स्किप कर दिया गया है, किसी को भी नहीं बताया गया। तो हमारा यहाँ पर फर्ज ये बनता था कि हम आपको दोनों साइड से जो है वो आगाह रखें। तो उम्मीद है कि आपको तमाम बातें समझ में आ गई हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।